दोस्तों, 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी तो आप सबने खाई होगी, पर क्या आपने कभी कच्चे नूडल्स खाए हैं? कच्ची मैगी, नहीं ना? तो चलो इस व्लॉग में आपको दिखाती हूँ जो हमने खाई। तो हम पहुँच गए थे अपने होटल और सुबह का नाश्ता था हमारा होटल में ही और बहुत ही प्यारा बफे था, तो सब कुछ अच्छे से खाया। उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम में और यहाँ मेरे पतिदेव कैमरा सेट कर रहे थे बिकॉज़ हम अपने होटल रूम में ही एक रील बना रहे थे जो आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी होगी। इसके बाद यूँ कुछ तैयार-श्यार होकर हम रेडी हो गए थे मार्केट जाने के लिए, बट बहुत लेट हो गया था। ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज गए थे और आज की हमारी सवारी थी ये एक्टिवा, जो कि हमने यहाँ पर रेंट पर ली थी और यहाँ हम दोनों रेडी थे जाने के लिए। ये आई वाज़ सुपर एक्साइटेड और मैक्लोडगंज की गलियों में हम अपनी स्कूटी पर ठंडी-ठंडी हवा खाते हुए जा रहे थे। इतना बढ़िया वेदर था ना इस टाइम और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको तिब्बतियन लोग दिखेंगे। और यहाँ मेरे पतिदेव को खानी थी तिब्बतन स्नैक्स लाफिंग। यहाँ पर 4 तरह के लाफिंग मिल रहे थे, तो हमने द लाफिंग येलो ट्राई किया कुछ, और ये कुछ ऐसा था। और आप ये जो उसके ऊपर देख रहे हो छोटे छोटे, वो मैगी के पीसीज हैं, कैन यू बिलीव दिस, और वो भी कच्चे। और हमने लिटरली वो खाए। ये खाने में तो बिल्कुल मोमोज जैसे लग रहे थे, और जब उसको खा रहे थे ना, मैगी के पीस मुंह में ऐसे चरचर कर रहे थे, पर अच्छा लगा यार कच्ची मैगी खा के। अगर आप कभी मैक्लोडगंज जाओ तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद हमने अपनी स्कूटी के लिए एक लोकल शॉप से तेल लिया बिकॉज़ हमें तेल डलवाने के लिए सीधा धर्मशाला जाना पड़ता, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता। तो हमने कुछ 20-30 रुपए एक्स्ट्रा दे के यहाँ पर शॉप पर आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो पेट्रोल का जुगाड़ हमने कर लिया था और इसके बाद हम चल गए थे मैक्लोडगंज की घुमाई करने। और यहाँ ये इतना सुंदर सा कैफ़े मुझे दिखा, द नेटवर्क। अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैक्लोडगंज में घूमने के लिए क्या है, तो सिर्फ़ और सिर्फ कैफ़ेज़। आई टेल यू गाइस, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कैफ़े हैं, इतनी अच्छी वाइब है, बिल्कुल इंस्टाग्राम टाइप वाली ना। आपको इतनी अच्छी वाइब वाले कैफ़ेज़ मिलने वाले हैं वहाँ पे, और ये भी उन्हीं में से एक था। और इसकी लुक्स मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, आई फॉल इन लव विद दैट। इतनी सारी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने यहाँ पर क्लिक की, अपनी वीडियोज़ भी बनाई। और यहाँ पर ये मैंने ऑर्डर की थी कोल्ड कॉफ़ी। आहा, क्या मज़ा आता है यार ठंडी में कोल्ड कॉफ़ी पी के। और उसके साथ फूड में मैंने ऑर्डर कर दिए थे चिली गार्लिक नूडल्स, और साथ में ये चटनी भी आई थी। तो मैंने जल्दी से नूडल्स को अपनी प्लेट में डाला और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, और क्या टेस्टी थे ये, बहुत ही स्पाइसी, बट मेरे टाइप के से। तो आई लव्ड इट। सो दिस वाज द कैफ़े द नेटवर्क। आप कभी यहाँ आओ मैक्लोडगंज तो ज़रूर विजिट करना। 600 के अंदर हमारा हो गया, फूड भी और एक ड्रिंक भी। वर्थ इट था, और मेनली टेस्ट वाज वेरी नाइस, सो यू शुड कम हियर। और यहाँ मेरे सुमू की शॉपिंग वॉपिंग चालू थी। उनको ना जहाँ भी जाओ बस अच्छी अच्छी यादें कलेक्ट करना बहुत पसंद है, और साथ ही इनको दिख गई थी ये पेस्ट्री शॉप। और सुमू मुझे स्कूटी पर ही छोड़ के चले गए कि मुझे तो यहाँ का बेकरी आइटम भाई ट्राई करना ही है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है, तुम भी ट्राई करो। और सच में मैंने ट्राई किया और सच में बहुत टेस्टी था, इतना यमी मैंने नहीं आज तक खाया था भाई क्रीम रोल। उसके बाद हम चल गए थे ऊपर की ओर धर्म कोट, और वहाँ जाते जाते जो ठंड बढ़ रही थी, और ऊपर से मैंने पहन रखी थी भाई शॉर्ट्स। धर्मकोट में भी लोकल मार्केट आपको बहुत अच्छी दिख जाने वाली है, और वेदर भी बहुत अच्छा था। हमने स्कूटी साइड पे लगाई और मुझे जाना था वॉशरूम, और इतने पब्लिक प्लेस पे वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था यार। और वहाँ पे हमने ये पेंटिंग्स देखी जो कि इस बंदे ने ही अपने हाथों से बनाई थी, बहुत कूल थी ये, पर ये सिर्फ ब्लू लाइट में ही शाइन करने वाली थी, तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा, तो हमने नहीं लिया। फिर हम आ गए थे इस प्लेस पर, द मॉर्गन्स प्लेस, और हमारे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था अगर वहाँ जाओ तो यहाँ तो ज़रूर जाना। वैसे हम लोगों का पेट फुल था क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया था, पर फिर भी हम यहाँ आ गए तो बैठे हम थोड़ी देर चिल किया। मैंने यहाँ पर अपनी मंगवा ली थी ग्रीन टी और सुमू ने लेमन हनी, और हमारे सामने इतना प्यारा व्यू था ना पहाड़ों का, भाई मज़ा ही आ रहा था। और फिर हम चल गए थे वापस से अपने होटल की ओर, और इतनी ठंडी हो चुकी थी, और ये जो शॉल मैंने आज सुबह ही ली थी मार्केट से, यही हमें बचा रही थी। जबकि मैंने शॉर्ट्स पहनी थी, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी, पर सुम्मू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने ऑलमोस्ट उनके ऊपर ही लपेट दिया था। और होटल पहुँचते पहुँचते तो सुम्मू ने ही पूरा का पूरा शॉल लपेट लिया था, और मैं यहाँ देखो क्या नाचती गाती हुई जा रही थी। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही थी, मुझे लगता है मेरे अंदर ना पहाड़ों में जाके एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल, हमारा होटल मेन मार्केट से थोड़ा दूर ही था, तो मज़ा आ रहा था। हम पहुँच गए थे होटल, और मेरे अंदर पता नहीं कैसी एनर्जी थी, मैं नाचते गाते हुए अपने होटल रूम की तरफ भी जा रही थी। वेल, क्योंकि कल था मेरा बर्थडे, तो आने वाले व्लॉग में आप देखोगे कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।